सो हे यूनियंस, इट्स मी अग्रिमा एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरी अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड जो नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये इस चैनल पर मैं 10th क्लास के लेक्चर्स अपलोड करती हूँ एंड मैं खुद 10th क्लास में हूँ, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंड वाली फीलिंग आती है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी होने वाली है आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आईटी स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड अभी हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक आईसीटी स्किल्स का सेशन 1 विच इज़ नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारे थ्रू, हम यूज़र से हमारे थ्रू मिलती है, वैसे ही वो काम करता है। एंड जिस वे में हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं उसको कहते हैं इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, एंड सेकंड वन इज इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस। कमांड लाइन इंटरफेस एक बहुत पुराना ओल्ड स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पर यूज़र कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स को टाइप करता है। फॉर एग्जांपल DDS, यूनिक्स, लाइनेक्स एट्सेट्रा। और ये जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस है, इसमें आप कमांड्स दे सकते हो विदाउट टाइपिंग, जैसे कि पॉइंट करके या फिर टच करके। एंड इसके और मेन 2 सब कैटेगरीज हैं विच इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, हमने सुना होगा बहुत बार, 9th क्लास में भी पढ़ के आ रहे हैं हम। एंड सेकेंड वन इज़ टच स्क्रीन इंटरफेस। ओके, GUI एक विजुअल इंटरफेस है जहाँ पर कमांड्स को सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करने के अलावा हम माउस को यूज़ कर सकते हैं पॉइंट करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पर क्लिक करने के लिए। एंड मेन फीचर्स ऑफ GUI आर विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स, WIMP, जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्टिव बनाते हैं नेचर में एंड यूज़र को एक इजी इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये एग्जांपल्स हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले क्रिएट किया था जेरोक्स ने 1973 में, और इस आइडिया को आगे फर्दर डेवलप किया एप्पल ने ऑन देयर मैकिंटोश सिस्टम। ओके, जो सेकंड कैटेगरी है वो है टच स्क्रीन इंटरफेस। इसमें हम अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली डिवाइस की स्क्रीन पर आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए या फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। एंड ये जो हमारी बुक है ना, सुमिता अरोरा, इसकी ना जो वर्ड्स लिखे हैं बहुत इजी है, लाइक पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी रीडिंग करके समझ सकता है। लेकिन ऐसे वीडियो के फॉर्म में मिल जाता है ना, तो फिर मेरे हिसाब से इजी रहता है। एंड मुझे भी एग्जाम टाइम पे ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, PDA एंड टैबलेट्स, iPad, मॉडर्न कार डैशबोर्ड्स, मॉडर्न कॉकपिट्स एट्सेट्रा, ये सब यूज़ करते हैं टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को। एंड सिर्फ हम ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए, आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए ये वाला इंटरफेस नहीं यूज़ करते हैं। हम रोटेट कर सकते हैं स्क्रीन, स्वाइप कर सकते हैं स्क्रीन, पिंचिंग ऑफ स्क्रीन, इन सारी चीज़ों में भी ये इंटरफेस यूज़ होता है। एंड एग्जांपल्स हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, एंड्रॉयड, iOS एट्सेट्रा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और फर्स्ट वन इसमें मेंशन है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक बहुत पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ये बहुत फेमस एग्जांपल है ओपन सोर्स डेवलपमेंट का और सॉफ्टवेयर का। ये सिर्फ फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बट इसका अंडरलाइंग सोर्स कोड अवेलेबल है सबके लिए, जिससे हम फ्रीली और ओपनली इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो लाइनेक्स कर्नल है ये ओरिजिनली एक फिनिश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लाइनेक्स टॉरवेल्ड्स ने लिखा था। एंड ये एक बहुत पॉपुलर लाइनेक्स एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सपोर्ट करते हैं बहुत बिग मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स। एंड लाइनेक्स हम डाउनलोड कर सकते हैं बाय
www.linux.org से। Linux एक बहुत पॉपुलर वेब सर्वर का पार्ट है विच इज़ लैम्प, यानी कि Linux, अपाचे, अपेक, जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें, APACHE इसकी स्पेलिंग है, एंड MySQL एंड PHP। ओके, सो सेकेंड वन इज विंडोज़। ओके, जो अपना विंडोज़ है, ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 1985 में, GUI के बढ़ते इंटरेस्ट को देखकर। किसने इंट्रोड्यूस किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था इन नवंबर 1985 में। थर्ड वन इज बॉस, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन लाइनेक्स। ये जो है ये GNU लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा एंड आगे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, सो रीड दोज एग्जांपल्स। ऐसे सुनने से दिमाग में नहीं घुसेगा, तो वो आपको रीड करने पड़ेंगे। ओके, सो फिफ्थ वन इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये तो सभी को आता होगा, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं एंड एग्जांपल्स आर एंड्रॉयड एंड एप्पल iOS। सबको आईफोन चाहिए वैसे तो आजकल बट फिर भी, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ वर्किंग विद विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं या फिर ऑन करते हैं और साइन इन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज़ करके, तब हमको कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर और टूल्स आइकन शो होते हैं, जैसे कि रिसाइकल बिन, फाइल्स एंड फोल्डर्स, सम ऐप शॉर्टकट्स एंड यही सारी चीज़ें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो रिसाइकल बिन के बारे में जानते हैं। रिसाइकल बिन वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज फोल्डर है जहाँ फॉर डिलीटेड फाइल्स, जहाँ पर जो भी डिलीटेड फाइल्स हैं हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं तब तक जब तक वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो जाती हैं। एंड टास्क बार हमको डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे बॉटम में देखने को मिलता है। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे है ये जो है ना, ये उल्टा दिख रहा होगा कि फ्रंट स्क्रीन है, पर कोई बात नहीं। ये जो नीचे को है ना, ये टास्क बार होता है। यहाँ पर आपको सर्च स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, यहाँ जहाँ सर्च कर सकते हैं वो देखने को मिल जाएगा। जो एप्लीकेशंस ओपन रहती हैं वो देखने को मिल जाएंगी एंड यूज एप्स देखने को मिल जाएंगे। दैट इज टास्क बार। ओके, सो फाइल्स एंड फोल्डर्स पे आते हैं। फाइल्स हमको पता है, फाइल्स के अंदर हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं डेटा को या फिर प्रोग्राम्स को, एंड वो डेटा एंड प्रोग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, इमेज हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, एंड ऑडियो हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं फाइल्स के अंदर। जो एक फोल्डर होता है वो फाइल्स ही होल्ड करता है, वन और मोर फाइल्स ही होल्ड करता है, या फिर कुछ फोल्डर्स होते हैं जो फोल्डर्स भी होल्ड करते हैं, जिनको सब फोल्डर्स बोलते हैं। और फोल्डर्स को या फिर सब फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज भी कह सकते हैं। और कुछ फोल्डर्स जो होते हैं वो एम्प्टी भी होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। और सबसे पहले एक एग्जांपल दे रखा है हमको, जैसे कि एक ऑफिस होता है ना, ऑफिस में जो फाइल कैबिनेट होता है वो शेल्स में डिवाइडेड होता है, और जो शेल्स होती हैं वो बॉक्सेस में डिवाइड होती हैं, एंड बॉक्सेस इनटू ड्रॉअर्स एंड एक्सेट्रा। और जो फाइल्स होती हैं उसमें रखी जाती हैं। जो सिमिलर टाइप्स ऑफ फाइल्स होती है उनको ग्रुप किया जाता है एंड वो एक सेम ड्रॉअर या फिर एक सेम बॉक्स में रखी जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे इसको ही रिलेट करके बताया गया है कि फाइल्स डिस्क में कैसे स्टोर होती हैं। जो डिस्क होता है, डिस्क को हमको रिलेट करवाया है फाइल कैबिनेट से। मैं डायरेक्टली बताती हूँ, रिलेट नहीं बताती हूँ, समझ आ जाएगा। जो डिस्क होता है वो सब डायरेक्टरीज में डिवाइडेड होता है, और जो सब डायरेक्टरीज होती हैं वो सब डायरेक्टरीज में डिवाइड होती हैं, और ऐसे ही सो ऑन एंड सो ऑन। और जो विंडोज़ फाइल्स होती हैं जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको ग्रुप किया जाता है एंड डायरेक्टरी और एक डायरेक्टरी और फोल्डर फॉर्म किया जाता है।
जिसके अंदर उन सिमिलैरिटीज वाली विंडोज फाइल को रखा जाता है। ओके, सो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, विच इज क्लिपबोर्ड। एंड क्लिपबोर्ड में बहुत शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ। क्लिपबोर्ड क्या है, जो भी हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो डायरेक्टली जाके स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। ओके, सो ये वाली एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन ये जो कुछ स्टेप्स लिखे हैं, कट कॉपी पेस्ट, डिलीट करने के, मूव करने के, फाइल्स एंड फोल्डर्स, ये सारी चीज़ें वैसे तो बहुत इजी हैं। आई डोंट थिंक कि कोई पहली बार सुन रहा होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोगों ने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर रखा होगा, लेकिन फिर भी इन सबको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे वर्ड्स में लिख कर आ पाओ। सो यस, वो मैं इसमें अब ये इतना सिंपल सा है, इसको मैं क्या बोलूँगी, ये तो सब आता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको रीड आउट करना है। हाँ, न्यू बुक एडिशन में, न्यू बुक का बता रही हूँ मैं, ये 70 पेज नंबर पे एक कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस है। ये वाला मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको भी आप लोग रीड आउट ज़रूर करें। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। एंड मुझे पता है मैं चश्मे में बहुत गंदी लग रही हूँ यार, लग गया अब चश्मा, क्या कर सकते हैं। ओके, सो अगली वीडियो के साथ हम जल्दी आएंगे। एंड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंस्टाग्राम भी हैंडल करना पड़ता है। एंड मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब सब्सक्राइब एंड फॉलो की बात बाद में है, सबसे पहले तो आप देख लेना, सबसे पहले आप जाके चेक करके आओ। एंड यस, दैट वाज द वीडियो। बहुत ज़्यादा मैं बकर कर रही हूँ, चलो ठीक है, बाय बाय।